चलिए अब वेज फ्रिक्शन के फ्री बॉडी डायग्राम निकालते हैं। अब यहाँ दिखाया गया है कि एक बॉडी है ए जिसका वेट है डब्ल्यू और दूसरी बॉडी है बी और ये है वेज। और ये बॉडी जो है फोर्स उसको पी फोर्स उसको लेफ्ट की ओर पुश कर रहा है। और इसका मतलब क्या हो गया, जब ये वेज है, बी बॉडी जो है वेज है और ये बॉडी पी फोर्स उसको लगाया गया है लेफ्ट की ओर, तो बॉडी बी लेफ्ट की ओर जा रही है और इसका असर जो बॉडी ए पे है कि बॉडी ए ऊपर की ओर धकेली जाएगी। तो ये वेज का एडवांटेज होता है कि आप उसको पुश कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली और बॉडी जो आपकी है बॉडी ए ये वर्टिकली मूव हो रही है, तो इसीलिए वेज का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम इस प्रॉब्लम की फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे और शुरुआत करते हैं ए से। अब देखिए ए बॉडी जो है ये ऊपर की ओर खींची जा रही है, मतलब पुश की जा रही है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो सरफेस है, मैं जिसे अब रेड कलर से दिखा रहा हूं, ये जो सरफेस है, सॉरी, जिस ये यहाँ पे ये जो मैं दिखा रहा हूँ रेड सरफेस, ये सरफेस जो है वर्टिकल सरफेस, ये बॉडी ए को ऊपर जाने से रोकेगा, मतलब उसको रेजिस्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ए का अगर हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है तो मैं ए को यहाँ निकाल रहा हूँ। ये हो गया आपका ए बॉडी। तो इसका मतलब है कि बॉडी जिसे हम कहेंगे एक सी बॉडी कहूँगा मैं इस सरफेस को, और ये सरफेस को मैं अगर सी बॉडी कर रहा हूँ तो ये सी बॉडी है। तो सी बॉडी से जो फ्रिक्शन होगा ये बॉडी ए को नीचे ऊपर जाने से रोकेगा, मतलब उसको रेजिस्ट करेगा। तो मतलब वो फ्रिक्शन जो है ऐसे रहेगा, इसे हम एफ कहेंगे। और यही सी बॉडी ए बॉडी पे उस पर एक नॉर्मल भी आएगा, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल कहते हैं उसे, नॉर्मल उसके परपेंडिकुलर रहेगा इस कॉन्टैक्टिंग सरफेस को, और ये रहेगा टुवर्ड्स राइट। और फ्रिक्शन जो होगा ये मैंने दिखाया है, ये फ्रिक्शन है आपका, ये फ्रिक्शन हो गया एफ, और F इज इक्वल टू, अब इसे अगर हम R कहते हैं तो इसको R1 कहेंगे, तो ये हो गया F इज इक्वल टू म्यू R1। तो ये वर्टिकल सरफेस पे जो दो फोर्सेस हैं, ए का जो वेट है वो भी दिखाएंगे हम, ये हो गया W, और ये जो स्लैंट सरफेस है जो कट किया हुआ, मतलब ऐसे स्लैंट सरफेस है बॉटम सरफेस ए का, उस पर कैसे फोर्स लगेंगे। देखिए ए ये बॉडी बी पे रखा हुआ है, तो बॉडी बी का जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो नॉर्मल फोर्स तो हम दिखाएंगे परपेंडिकुलर टू दिस। अब मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, तो ये आपका हो गया R2। और देखिए कि बॉडी बी ये टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है और और बॉडी ए क्या करेगी, बॉडी ए उसे रेजिस्ट करेगी, लेकिन बॉडी बी का इफेक्ट ए पे क्या होने वाला है, हमें दिखाना है बॉडी बी का इफेक्ट ए पे। क्योंकि बॉडी बी लेफ्ट की ओर जाने की कोशिश करेगी तो बॉडी ए को अपने साथ खींचेगी। इसका मतलब है फ्रिक्शन जो होगा, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब डाउनवर्ड, क्योंकि कट किया गया है। सो ये फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू R2। दिस इज योर फ्रिक्शन, म्यू इंटू R2, राइट। तो ये होगी अपनी फ्री बॉडी डायग्राम ए की। इस पे और कोई फोर्स आएगा नहीं आएगा, क्योंकि दो कॉन्टैक्टिंग सरफेस का हमने लिया है और ये वेट, ठीक है। अब देखिए कि अब हम चलते हैं वेज का फ्री बॉडी डायग्राम निकालने के लिए। तो अब वेज की फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहीं पे निकालूंगा, और इसके लिए मैं अब देखिए ए जो है, बी जो है, बॉडी बी टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है। तो इसका मतलब है ये जो सरफेस है, जिसे मैं येलो कलर में दिखा रहा हूँ, ये जो सरफेस है, ये सरफेस उसे क्या करेगा, बॉडी बी को रेजिस्ट करेगा। मतलब उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, राइट में, क्योंकि बॉडी बी अगर वो लेफ्ट को जा रही है तो फ्रिक्शन विल बी म्यू इंटू, अगर
इसको अभी एक नॉर्मल जो रहेगा बॉटम सरफेस पे, ये सरफेस पे नॉर्मल होगा लेट्स से R3। सो म्यू इंटू R3, ये बॉटम पे हो गया। ये भी अपना तो फोर्स है ही, पी फोर्स तो दिखाना ही है। और उसके बाद में हमें और क्या दिखाना है, हमें बॉडी ए का जो ये आएगा उस पर फोर्स, बॉडी ए जो बी के साथ कांटेक्ट कर रही है तो उसका भी फोर्स आएगा, और ये फोर्स होगा परपेंडिकुलर ऐसे, राइट, ये परपेंडिकुलर होगा। एंड इसे हम देखिए ये R2 होगा। अब देखिए ए और बी में क्या है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ देखिए मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ R2 है तो यहाँ भी वो R2 ही होगा, लेकिन अब देखिए वो डाउनवर्ड होगा, टुवर्ड्स बी होगा। तो मैं थोड़ा सा उसे ऊपर की बॉडी निकाल रहा हूँ तो ताकि हमें या नहीं, ठीक है, ये जो होगा, मैं इसे निकाल थोड़ा सा, ये थोड़ा सा यहाँ क्लीन कर रहा हूँ मैं। ओके, सो दिस इज योर this is the force and this force is R2। थिंक ओवर, उसको सोचिए। और अभी देखिए बी की हम फ्री बॉडी डायग्राम निकाल रहे हैं, और इसका मतलब है बाकी जो बॉडी उसका इस पे क्या इफेक्ट है, मतलब ए बॉडी का इस पे क्या इफेक्ट है। तो जब बी लेफ्ट की ओर जा रहा है तो फ्रिक्शनल ए बॉडी उसे रेजिस्ट करेगी, मतलब अगर बी लेफ्ट की ओर जाना चाहती है तो ए उसे रेजिस्ट करेगी, मतलब ए का जो ए से जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है ये ऐसे है, टुवर्ड्स राइट, अपवर्ड एंड टुवर्ड्स राइट, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू R2, दिस इज एफ, म्यू इंटू R2, दिस इज एफ, राइट। तो ये बी का फ्री बॉडी डायग्राम में हमने दो फोर्सेस इंक्लाइंड सरफेस पे लगाए हैं, और एक आपका बी का वेट भी कुछ होगा, ये वेट भी दिखाएंगे WB, और हमने R2 भी दिखाया है, दोनों फ्रिक्शन भी दिखाए। ये हो गया अपना फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी बी, राइट। थैंक यू।